माए मुहर्रमुल हराम से मौसूल इस दूसरी नशिस्त में हमें हाज़िरी की सआदत हासिल हो रही है और बिलखुसूस यहाँ पे हमारे जमा होने का मकसद ज़िक्र अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत को फ़रोग़ देना है, पैगाम अहले बैत, मकसद अहले बैत से हिस्सा हासिल करना है। अहले बैत रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाईन, इनका मकाम व मर्तबा क्या है और इनकी मोहब्बत हम पे लाज़िम और ज़रूरी की गई और इनकी मोहब्बत के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। इस पर गुज़िश्ता रोज़ कलाम किया जा चुका है और माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ उलमाए कराम कल भी और आज भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर चुके। आज जिस मौजू पर लबकुशाई की मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ, अमूमन इस मौजू पर कलाम नहीं होता और मैं भी अगर अपनी माजी की मारूज़ात पर निगाह डालूँ तो इस मौजू को बहुत कम ज़ेरे बहस लाया गया, लेकिन ये मौजू बड़ा अहम है। मैदान करबला, वाक़या करबला एक आम फ़र्द अपनी निगाह से देखे और समझने की कोशिश करे तो उसकी अक़ल दंग रह जाएगी और शायद वो अपने अंदर फ़ैसला करने की क़ुव्वत व सकत ना पा सके कि ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ। अगर दानिश्वर साहिबान इल्म, उलमा, मुफ़क्किरीन और बिलखुसूस मुहक्किकीन की निगाह से देखे तो सिवाय हैरत के कुछ सामने नहीं आता, इसलिए कि करबला वालों की जो कुर्बानियाँ हैं वो बेमिसलो बेमिसाल हैं। इस वाक़े करबला में जो लीड करने वाले बुनियादी किरदार हैं वो 4 अशख़ास हैं। 2 को हम असल की हैसियत से देखेंगे और 2 को हम ताबे की हैसियत से देखेंगे। सबसे बढ़कर लीड करने वाली ज़ात वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात है। आप इस लश्कर के अमीर हैं, सिपा सालार हैं, सब आपके मातहत मर्दों में आप लीड कर रहे हैं और आपकी नियाबत आपके भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं। ये 2 हस्तियाँ हो गई। हज़रत अब्बास लश्कर हुसैनी के आलम बरदार हैं। एक शख्सियत वो है कि जिन्हें इमाम ने मुंतखब किया और दर हकीकत उनका इंतखाब मिन जानिबिल्लाह था कि इनसे नस्ल हुसैनी ने चलना है और इमाम की शहादत फरमाने के बाद आपके काफिले के सिपा सालार सय्यद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन होंगे। ये 3 नफूस, लेकिन इन 3 में एक चौथा फर्द भी है कि जिस फर्द में इन तीनों की जान है और तीनों की वो आंख का तारा है और उसने इन तमाम को हौसला फराहम किया और वो ज़ात शहज़ादी ज़हरा, सानी ज़हरा, हज़रत सय्यदतुना
ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ाते वाला सिफ़ात है। आपके लिए डॉक्टर इकबाल ने अपनी मोहब्बत और उनसे उल्फत के इजहार में जो बात कही, और डॉक्टर इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने जो करबला को समझा, ये सारा मामला इश्क का है, मोहब्बत का है, और फिर इस इश्क में लुटाने का है, रब की बारगाह में कुर्बानियां पेश करने का है। इकबाल इस पूरे मामले को देखकर बेसाख्ता पुकार उठता है और कहता है, हदीस इश्क दो बाब अस्त। क्या बोला इकबाल साहब ने? क्या कहा? हदीस इश्क दो बाब अस्त। इश्क के दो बाब हैं, इश्क के दो बाब हैं। ये किताब बनती कैसे है और किताब के सरे वर्क पर क्या है, किताब की एक जानिब क्या है और दूसरी जानिब क्या है, और जब इसको मिलाएं तो इश्क कामिल का जो मीनार नूर नजर आता है वो क्या है। इकबाल हाथ बांध कर कहता है, हदीस इश्क दो बाब अस्त, करबलाओ दिमिश्क। इशारों में सब कह दिया, इसलिए कि समझने वालों के लिए है, अनजान और ना समझो के लिए कुछ भी नहीं। वो कहता है इश्क के दो ही बाब हैं, एक वो जो करबला में रकम हुआ और एक वो जो दिमिश्क में रकम हुआ। अब करबला में तो इमाम हुसैन थे और सब आपके सुपुर्द था। फिर इमाम ने किसके सुपुर्द सब कुछ किया? वो सानी ज़हरा शहजादी बतूल, अली की बेटी, हसन और हुसैन की बहन सैयदतुना सैयदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा है। फरमाते एक बाब हुसैन ने करबला में रकम किया और एक बाब हुसैन की बहन और दुख्तर ने दिमिश्क में रकम किया। वो क्या है? कहते हैं कि हुसैन रकम किरत वो दीगर ज़ैनब। एक वो है जो हुसैन ने रकम किया और एक वो है जो ज़ैनब ने रकम किया। ये सैयदा ज़ैनब कौन है? हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन की प्यारी बहन, हज़रत अली की बेटी, आपको ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। आपके बारे में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था, जब आप सफ़र में जाते तो अपनी प्यारी बेटी के घर तशरीफ़ लाते, और जब सफ़र से वापस आते फिर अपनी प्यारी बेटी के घर आते। आप सफ़र पे रवाना हो गए थे। इसी दौरान हज़रत अली के यहाँ बेटी की विलादत हुई। सैयदा कायनात की झोली में ये रहमत बनकर आई, जो खुद रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमत पाने वाली। हज़रत अली से कहा गया कि इस बच्ची का नाम रखो। कुर्बान जाइए मौला अली के इश्क के। कहने लगे, ना हमने हसन का नाम रखा, ना हमने हुसैन का नाम रखा, हमने तो इनके नाना की खिदमत में पेश कर दिया था, उन्होंने हसन मुंतखब किया, उन्होंने हुसैन मुंतखब किया। अब अल्लाह ने बेटी दे दी है, वो सफ़र पे है, जब आप आएंगे तो आप ही नाम रखेंगे। रिवायत में आता है मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अपनी प्यारी बेटी के घर आए। सैयदा फातिमा को मुबारकबाद दी, बेटी मुबारक हो, अल्लाह ने आपको रहमत अता फरमाई है। आपकी गोद में सैयदा ज़ैनब को दे दिया गया, हुजूर ने उन्हें चूमा। हज़रत अली ने अर्ज़ की, आका हमने इनका नाम नहीं रखा, आप इनका नाम मुंतखब फरमा दीजिए। जिब्राईल अमीन आ गए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हसन का नाम भी जन्नत से लेकर मैं आया था, हुसैन का नाम भी लेकर जन्नत से मैं आया था। या रसूल अल्लाह, अली की जो ये बेटी है और आपकी जो नवासी है, इसका नाम भी लोहे महफूज से मैं लेकर आ रहा हूँ, वहाँ इसका नाम ज़ैनब है, वहाँ इसका नाम ज़ैनब है।
कि सैयदा ज़ैनब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की परवरिश में, मौला अली की तरबियत में है। ये कम सिन थे, आप अलैहिस्सलाम का पर्दा हो गया, लेकिन आपने जाने से पर्दा फरमाने से पहले अपनी प्यारी शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा को बता दिया था। जब आपको बताया गया, आपसे उम्महातुल मोमिनीन ने पूछा है आयशा, महबूब आका के पर्दा करने से पहले आप उनके पास थी, पहले तो उन्होंने आपसे कुछ बात की, आप रोने लगी और फिर उसके बाद मुस्कुराने लगी, ये क्या माजरा है, ये क्या राज था? तो कहने लगी ये मेरे और मेरे बाबा का राज है। जब मैं अपने बाबा से मुलाकात के लिए आई और उनके सीने पे सर रखा और उनके उस पुरनूर सीने को चूमा और उन्होंने मेरे बालों में उंगलियां फेरी और कहा फातिमा, तुम्हारे बाबा से जुदाई का वक्त आ गया है। मैं रोने लगी कि बाबा आपके बगैर ये दुनिया मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपके बगैर दुनिया में कैसे जीऊंगी? आका आप तो वो हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सबके दरवाजे बंद हो गए, लेकिन मेरा दरवाजा आपने बंद ना किया कि अली का दरवाजा मस्जिद में खुला रहेगा। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने आए और सहाबा मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत करें, तो ये कैसे हो सकता है फातिमा ज़ियारत ना करें? अपने मकान के साथ आपने मेरा मकान रखा, बाबा अब आप पर्दा कर लेंगे तो आपके बगैर मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी? मैं जार जार रोने लगी। बाबा ने फरमाया बेटी परेशान न हो, मेरे बालों को सहलाते हुए कहा फातिमा, मेरे पर्दे के बाद जो सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगा मेरे अहल में से वो तुम ही हो। मैं अपने बाबा से वो पूरे मोहब्बत में लिपट गई। ये सैयदा कायनात जब आपको पता चला कि मेरे बाबा के पर्दे का वक्त है, आप हजरत इमाम अपने घर आई, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और अपनी प्यारी शहजादी सैयदा ज़ैनब को लेकर बारगाह रिसालत में आ गई और अर्ज़ करने लगी बाबा इनके सरों पे हाथ रख दीजिए। आपका दस्ते रहमत और शफकत तो है, लेकिन जिस मिशन के लिए आप तैयार कर रहे हैं इस वक्त में इनको खुसूसी दुआ दे दीजिए। मेरे आका ने अपने इन नवासों और इस प्यारी नवासी पे शफकत फरमाई। अब ये सैयदा ज़ैनब जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल कह रहा है, अल्लामा इकबाल साहब फरमा रहे हैं, मुफक्किर पाकिस्तान फरमा रहे हैं, शायर मशरिक़ फरमा रहे हैं कि जिन्होंने इश्क की दास्तान रकम की थी। मेरे भाइयों वो दास्तान कोई आसान दास्तान है। आज हमारे यहाँ बिलखुसूस यहाँ माएँ बहनें बैठी हैं, हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा आप दिल के कानों से ये बात समाअत करें कि हमारे अकाबिर क्या थे, वो हमें क्या सिखा के गए और हमारा रवैया और तर्ज अमल क्या है। जब आशूरे की रात आई जिसे शब आशूर कहा जाता है, इमाम हुसैन ने अपने खैमे में अपनी प्यारी बहन को बुलाया और कहा ज़ैनब मैं अली का बेटा हूँ और तुम अली की बेटी हो। मेरा फैसला ये है कि इन यजीदियों के सामने हथियार नहीं डालना, बल्कि इनका डट के मुकाबला करना है। सैयदा ज़ैनब दो जानों को अपने भाई के आगे हाथ बांधे बैठी। ये नहीं कहा भैया सामने हजारों का लश्कर है और यहाँ पे 72 तन। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हैं, अल्लाह हमें हौसला अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। इमाम हुसैन मजीद वसीयत फरमाते हैं ज़ैनब कल ये मैदान कारज़ार होगा, करबला की खूनी ज़मीन होगी और इन अशकिया की प्यास हमारे खून से ही बुझेगी, लेकिन क़यामत तक यजीदियत मुर्दाबाद होगी और हुसैनियत जिंदाबाद होगी। ज़ैनब तेरा भैया हुसैन इन अशकिया के मुकाबले पर आएगा, तेरा भाई अब्बास इन बदबख्तों के मुकाबले पर आएगा। ज़ैनब ये तेरे दोनों भाई राहे हक में शहीद हो जाए, लेकिन तुमने
हमारे बाद ये कमांड संभालनी है। देखो मेरा बेटा सज्जाद आबिद बीमार, ज़ैनुल आबिदीन वो मर्ज में है, मेरी प्यारी बेटी सकीना है, ज़ौजा है। अब इस काफिले की सरदारी और सिपहसालारी हुसैन अभी से तुम्हें सौंप रहा है। सैयदा ज़ैनब ना आह करती हैं ना पुकार करती हैं, अपने भाई की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इस्तिक़ामत दे और मेरी कुर्बानी को कबूल करे। आज मुसलमान औरतें अगर लाल बेग देख ले तो चीख निकल जाए, औलाद को फजर की नमाज के लिए मस्जिद न भेजें, दीन की बात आए तो अहले खाना को घरों में छुपा लें कि नहीं तुम नहीं कोई और। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। मुसलमान माएँ वो अपने सपूत, वो अपने लाल बचाने के लिए तैयार नहीं करती थी, दीन पर कुर्बान करने के लिए तैयार करती थी। आज हमारा मयार बदल गया है, आज हमारा रवैया बदल गया है। शरबत भी पिलाकर हम मुतमईन हैं। मैं तो बार बार सोचता हूँ और मैं कहता हूँ सैयदा आपकी अज़मत को सलाम, आपका ये गुलाम तमन्ना करता है एक काश कि आपकी राहों के अंदर इसकी खाक को बिखेर दिया जाए, इसकी नस्लों की खाक को बिखेर दिया जाए। जो आपने दरबारे यजीद के अंदर और अश्किया के सामने और ताकत के ऐवानों के अंदर अपनी ललकार को बुलंद किया और कयामत तक के लिए सिर्फ औरतों को नहीं मुसलमान मर्दों को वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो हिम्मत, वो शुजाअत का सबक पढ़ा दिया कि कभी उनके कदम डगमगाने लगे तो अली की उस बेटी के उस खुतबे को देख ले, उसको सुन ले, उस पर निगाह कर ले। उनके लरसते कांपते वजूद के अंदर, उनके थरथराते कदमों के अंदर साबित कदम ही आ जाए कि जब अली की बेटी का जज्बा ये है तो फिर गुलामों के जज्बे का आलम क्या होना चाहिए। लेकिन आज तर्ज़ अमल बदल गया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। मेरे भाइयों यहाँ पर आप आकर बैठे हो, मेरी बहनें जो यहाँ सुन रही हैं, खुदा यहाँ से ये पैगाम लेके जाओ, अपनी औलाद को दीन पर वक्फ करने के लिए तैयार करना है। कल रोज़े हशर हुसैन की बारगाह में क्या मुँह लेके जाओगे? करबला के नाम पर दुनिया में तमाशे लगाकर और मजे कर कर आए। अरे कमाल तो ये था अपनी नस्लों का खून भी उनके नाना के दीन की आबियारी के लिए कुर्बान करके आते। कम से कम ये जज्बा तो पैदा करना, छुपाना नहीं है, लुटाना है। इश्क में क्या बचाई, इश्क में क्या लुटाई। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आज मुसलमान माएँ बहनें वो जिस नज़ाकत का शिकार हो गई और मर्दों के अंदर जो नज़ाकत के मामलात पैदा हो गए, तो तभी तो हक़ के मुकाबले में बातिल को इतनी कुव्वत मिल गई और बातिल बढ़ बढ़ कर हम पर हमला करता है। ज़रा चश्मे तस्वुर के अंदर वो मंजर तो लाइए। आशूरे का दिन है, सैयदा ज़ैनब है। अगर बहन को पता चल जाए कि मेरे भाई का एक्सीडेंट होने वाला है या पता चल जाए कि भाई की टांग टूट गई है तो उसका हाल क्या होता है। जो मोहब्बत करने वाली बहन है, दिल मचल जाता है, औलाद छोड़ देती हैं, काम काज छोड़ देती हैं, भैया की खिदमत में पहुंच जाती हैं। यह है बहन की मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, सुथरी मोहब्बत, खरी मोहब्बत, जो मफादात से बालतर हो, मफादात वाली नहीं। कुर्बान जाइए सईदा की अज़मत को सलाम, रहती दुनिया तक आपको सलामी पेश की जाती रहेगी। कर मैदान करबला जब शब आशूर 10 मुहर्रम को बपा हुआ तो ये सईदा ज़ैनब है और इनके सामने इनके भाई अब्बास का लाशा मौजूद है कि सईदा ज़ैनब है
जिनके सामने इनके भतीजे 6 माह के अली असगर का लाशा मौजूद है। सैयदा ज़ैनब हैं जिनके सामने इनके नाना जान की शबी अली असगर 18 साल का वो कड़ियल जवान वो दुनिया से पर्दा कर गया, उनकी शहादत हो गई। और फिर ये तो भतीजे थे, माँ की मोहब्बत और ममता इनके अपने बेटे थे औन मोहम्मद। कहने लगी हुसैन इनको तो पाला ही ज़ैनब ने इसलिए था कि ये हुसैन के सर का सदका होंगे, और कल मैदान माशर में मैं फातिमा की बेटी फातिमा की खिदमत में अर्ज करूंगी, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की नवासी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगी, आका ज़ैनब ने औन मोहम्मद को पाला था, तरबियत की थी, खिलाया था, उनकी खिदमत की थी। क्यों? आपके नवासे हुसैन के सर से सदका उतारने के लिए, इन्हें करबला में निसार करने के लिए। आका मैं तो वहां निसार ना हो सकी, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े हुसैन पर निसार करके आई। घर बचाना जान देना कोई इनसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदाए खानदान है। ये बोल देना बड़ा आसान है, बोल देना बड़ा आसान। आज हम दीन के लिए नाखून कटवाने को तैयार नहीं है। उस माँ से पूछो जिसने अपना औन कटवाया था, जिसने अपने जिगर का टुकड़ा उस करबला की तपती हुई खाक पर अपनी आंखों से तड़पता हुआ देखा था, लेकिन जबान से आह नहीं निकली थी। ये सब्र के इस्तिकामत के पहाड़ थे जो वहां पर अपनी कुर्बानियां पेश करने के लिए आए थे। पेश नज़र खुदा की मोहब्बत थी, दीन की बका थी। आज मैं और आप अपना मुहासबा करें, हम किस काम के लिए जी रहे हैं? दीन के लिए, खुदा के लिए, उसके हबीब के लिए। यही वजह है हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया सुबह शाम हमें ज़लील करती है, दुनिया सुबह शाम ज़लील करती है। काश कि हम दुनिया से आगे भागते दुनिया ज़लील होकर कदमों में आ जाती। हमारी अक्लों का फेर है, हम समझते नहीं। हमारी अक्लों का चक्कर है, हम समझने के लिए तैयार नहीं। मैं फिर आपको कहूँगा, यहाँ पर बाप भी बैठे होंगे, भाई भी बैठे होंगे, अपने अंदर भी जुर्रत और बहादुरी पैदा कीजिए। घर की ख़वातीन में भी जुर्रत और बहादुरी पैदा कीजिए। इसके लिए फिल्म ड्रामे नहीं, इसके लिए मोबाइल नहीं। आज मुसलमान बच्चियों को टिकटॉक पे लगा दिया गया कि नाच गाना करो और इसके ज़रिए हराम की कमाई कमाओ। तुम्हारे इतने फॉलोवर्स हो जाएंगे, तुम्हारे इतने फैंस हो जाएंगे, तुम्हारे इतने जानने पहचानने वाले हो जाएंगे, बेनिफिट्स अलग मिलेंगे। इज्जतें बेच रही हैं और इज्जतें बेच रहे हैं। ये करबला वाले वो थे जो रहती दुनिया तक के लिए हमें इज्जतदार कर गए, वरना यजीद ने जो दीन का हुलिया बिगाड़ा था। अल-अमान अल-अमान अल-अमान। मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ, लेफ्ट हैंड पे जगह है, इस तरफ आ जाइए। पीछे से भाई आ रहे हैं, जगह ख़त्म हो गई तकरीबन। इस तरफ भाई बैठे हैं, आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आगे की तरफ तशरीफ़ ले आइए। इंतज़ाम से गुजारिश है पीछे लेफ्ट हैंड पर जो पंखे इनको खोल दिया जाए। यहाँ पर बैठने की काफ़ी जगह मौजूद है। आगे दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी शान और मर्तबे की क्या कहना। आपके बारे में शायर कहता है, ज़ैनब आपकी अज़मत को सलाम। उधर हुसैन ने कुल यजीदी लश्कर को क़यामत तक के लिए और यजीदी फ़िक्र को शिकस्त दे दी, और इधर एक सईदा आपकी ज़ात है, बातिल को अपने खुतबों से बर्बाद कर दिया। बातिल को अपने खुतबों से बर्बाद कर दिया। इस्लाम गमज़दा था, उसे शाद कर दिया। हुसैन की बहन का ये एजाज देखिए,
खुद कैद होकर दीन को आज़ाद कर दिया। हुसैन की बहन का एजाज देखिए, खुद कैद होकर दीन को आज़ाद कर दिया। क्या उस्ताद पड़ी थी। भाई शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए। अब जब शाम हुई, खैमों को आग लगा दी गई और फिर इन मुतहरात को, इन पाक बीबियों को ऊँटों पे सवार किया गया, इनकी चादरें खींच ली गई और इनको लेके चले और कूफा पहुँचे। कूफे में लोग देखते थे कि ये कौन है, इसलिए कि जो रियाया थी उनमें से एक तबका वो था, कूफा वालों की नहीं, आगे वालों की बात करूं जो दिमिश्क में थे। एक तो वो थे जिन्होंने बेवफाई की थी, कुछ अनजान भी थे। सैयदा ज़ैनब ने कूफा में भी खिताब फरमाया और फिर सबसे बढ़कर जो आपका खिताब है वो दरबार यजीद में था। जब सैयदा ज़ैनब को लेकर शाम और फिर शाम का शहर दिमिश्क, यहाँ यजीदी लश्कर के लोग चले, तो दिमिश्क आपको पहुँचना था, उससे पहले शहर के बाहर काफिला रुकवा दिया गया और यजीद को कहा गया तुझे मुबारक हो, माज़अल्लाह तेरी सल्तनत की राह में जो रुकावट थे और तेरे दुश्मन माज़अल्लाह वो ख़त्म हो चुके हैं। और शहर में ढंडोरा पीट दिया गया कि यजीद के ख़िलाफ़ बगावत करने वालों का कमा कर दिया गया है। तमाम आले शहर से को निदा दी जाती है कि फ़ुला फ़ुला वक्त में काफ़िला शहर में दाखिल होगा, शहर को खूब आरास्ता पैरास्ता कर ले। दरबार यजीद को खूब सजाया गया और सैकड़ों की तादाद में अमायदीन सल्तनत को वहाँ जमा किया गया। उन्हें खुसूसी दावतनामे दिए गए कि आओ देखो आकर यजीद के खिलाफ जो निकले थे किस तरह उन्हें ख़त्म कर दिया गया। अब ये दिमिश्क वाले इनमें से बहुत से लोग अनजान थे, नहीं पता था उन्हें। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा आप काफ़िले के साथ रुकी हैं शहर के बाहर। यजीद अपने महल पे चढ़ के देखता है और फिर माज़अल्लाह उस काफ़िले को दूर से देख कर कहता है कि इनका ये हो, बुरे कलिमात कहता है वो। बहरहाल जब वक्त आता है शहर में दाखिले का, तो लोग चारों अतराफ से अपने घरों में, चौराहों में, बाज़ारों में मौजूद हैं। और इस काफ़िले का हाल क्या है? अहले बैत की ये पाक बीबियाँ हैं जो ऊँटों पर मौजूद हैं और वो जिन लबों को रसूलुल्लाह चूमा करते थे। हज़रत अली के शहज़ादे इमाम हुसैन और आपके रुफ़क़ा उनके सर काट कर उनको नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया। एक तरफ नोके नेज़ा पर ये सरों का काफ़िला लेकर चल रहे थे और एक तरफ ये पाक बीबियाँ थी और उनके साथ एक सय्यद सज्जाद आबिद बीमार थे। लेकिन वहाँ जब ये काफ़िला आगे बढ़ा तो रिवायत में आता है इस काफ़िले को एक खातून ने रोका जो जब ये लेके चल रहे थे और उसने जो उसकी खादमाएँ थी उनको कहा भाग कर जाओ और देखो इस काफ़िले के अंदर ये जो ख़वातीन हैं इन्हें किसी चीज़ की हाजत है तो इनसे पूछो और इनको दो। और साथ में उनके कुछ खजूरें और पानी के मशकीज़ें कर दी। खादमाएँ गईं और जाकर उन्होंने खजूरें दी, पानी पिलाया और पूछा अगर किसी और चीज़ की हाजत हो तो बताएं। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो नूर वाले चेहरे हैं। उन्होंने जाकर बताया अपनी मालकन को। मालकन ने दुपट्टे, घर में जो चादरें थीं वो लेकर खुद आ गए कि बड़े नूर वाले चेहरे हैं, हमें तो कहा गया बागी आ रहे हैं। वो खातून लेकर आती है और आकर दुपट्टे चादरें पेश करती है। सैयदा ज़ैनब को लेकर जो वहाँ पे पाक बीबी हैं उनमें तक़सीम फरमाती हैं। सैयदा ज़ैनब पूछती हैं कि हमने करबला से लेकर शाम तक और दिमिश्क तक का सफ़र कर लिया, लेकिन रास्ते में किसी ने पानी का भी नहीं पूछा। हम तो साक़ी कौसर की नवासी हैं, किसी ने हमसे एक खजूर का भी ना पूछा।
लेकिन ए बीबी तू कौन है कि तूने हमारे हाल पे तरस खाया और तू हमें पानी और खजूर का ताम पेश करती है। वो कहने लगी मैं तो सैयदा फातिमा की कनीज हूं। क्या बोली? मैं तो सैयदा फातिमा की कनीज हूं और मैं तो फिजा हूं। आपने कहा अच्छा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इस भले का अजर दे, सिला दे। हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बताओ, हम लुटे पिटे लोग अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। तो कहने लगी जानते हो मैंने आपके साथ ही हुस्न सलूक क्यों किया? सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं। तो वो खातून कहने लगी मैं सैयदा फातिमा की बांदी थी, आपकी खिदमत किया करती थी, आपकी खिदमत में रहती थी। उस वक्त हसन और हुसैन और उनकी एक बेटी थी, वो छोटे थे, मैं उनकी भी खातिमा थी। लेकिन फिर मुझे दिमिश्क आना था, मैंने सैयदा से इजाज़त ली कि मैं जा रही हूँ। आपने कहा ठीक है जाओ। तो मैंने अर्ज़ की कि अगर मेरे लिए कोई हुक्म हो, कोई वसीयत हो तो आप फरमाएं कि जिसको मैं पूरा करूँ। तो कहने लगी फिजा तुम जा तो रही हो, लेकिन देखो कभी तुम्हें मुसाफिर नजर आए और बिलखुसूस कैदी मुसाफिर नजर आए दिमिश्क में, तो उनका ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना। बस वहां से पहुंची यहाँ दिमिश्क में, उनके हुक्म की तामील कर रही हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी खिदमत भी की। अब दिल में बस एक ही तमन्ना है, रसूलुल्लाह ने पर्दा कर लिया, सैयदा फातिमा का पर्दा हो गया, सुनाए हसन मुश्तबा का भी पर्दा हो गया, मैं बूढ़ी हो गई। बस एक ही तमन्ना है, कमर झुक गई है, लेकिन दिल में एक ख्याल है कि फातिमा के जाए हुसैन और एक बेटी थी उनकी छोटी ज़ैनब, मेरी उससे मुलाकात हो जाए। बस यही तमन्ना है। फिर वो खातून कहने लगी ये दुआ कर देना। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मा तुम्हारी दुआ पूरी हो गई, तुम्हारी दुआ पूरी हो गई। मेरी माँ फातिमा ने तुम्हें ऐसा नहीं कहा था कि दिमिश्क के कैदी मुसाफिरों का ख्याल रखना फिजा। मेरी माँ ये दिमिश्क का मंजर देख रही थी कि मेरी औलाद वो सूखे गलों के साथ करबला में शहीद की जाएगी और मेरी बेटियों को इस हाल में दिमिश्क के बाजारों में घुमाया जाएगा। फिजा तूने हमारी गुलामी की है, गुलामी का भरम रखना। मेरी बेटी जब तेरे दरवाजे तेरे चौखट पर आए तो वहां पर गुलामी को याद रखना। फिजा तुझे इसकी जज़ा हम रोज़े हशर अपने रब से दिलवाएंगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा ए बीबी, ए फिजा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। देखो मैं ही ज़ैनब हूँ। आप वालिहाना उनके कदमों से लिपट गई, कहने लगी बताओ हुसैन कहाँ है? सैयदा ज़ैनब ने इशारा किया फिजा देखो वो नोके नेज़ा पर जो सर है वही मेरा भाई हुसैन। सर कटाना जान देना कोई से सीख जाए, जाने आलम हो फिदा खानदाने आले बैत, जाने आलम हो फिदा खानदाने आले बैत। ये काफिला आगे बढ़ता है, हजरत फिजा पीछे पीछे अपना घर खुला छोड़कर सैयदा ज़ैनब के लश्कर और काफिले के साथ दौड़ती हुई दरबार यजीद में पहुंचती है। और जब दरबार यजीद में आती है और यजीद कहता है कि ये कौन है, ये कौन है, तो फिजा जो बूढ़ी खातून है वो कहती है यजीद तू नहीं जानता, ये हुसैन की बहन अली की जाई ज़ैनब है। और
खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे, तुम मलिया मेट हो, तुझ पे लानत हो। तूने अहले बैत के साथ क्या सलूक किया। जब यजीद अपनी ये हिजूर सुनता है, वो दरबारियों को कहता है उठाओ तलवार, इस बुढ़िया को कत्ल कर दो। मेरे दरबार में खड़े होकर मेरे खिलाफ बोलती है। जब ये फिजा की तरफ रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ लोग तलवारें लेकर बढ़ते हैं, तो वहीं दरबार में बगावत हो जाती है। हबशी सियाफाम उस दरबार में से कुछ फौजी उठते हैं और वो तलवारें लेकर हज़रत फिजा को अपने नरगे में ले लेते हैं, अपने घेरे में ले लेते हैं। क्यों? इसलिए कि हज़रत फिजा के बारे में आता है कि ये हबशा की रहने वाली थी, ये हबशा की रहने वाली थी, और दरबार में जो बगावत करने वाले फौजी थे वो भी हबशी थे। वो कहते तो हमारी हबशा की औरत और दिमिश्क में हमारी माँ का हमारे सामने कत्ल करेगा यजीद, पहले तुझे हमारे लाशों पर गुजरना पड़ेगा। ये वो वक्त था। सईदा ज़ैनब मदीने की तरफ रुख करती है और अपने नाना जान से अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, हमारी कुर्बानियों पर आप गवाह हो जाइए। इस फिजा के लिए हबशा के नौजवानों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन आपकी नवासी ज़ैनब के लिए कोई दरबार में खड़ा नहीं, कोई दरबार में खड़ा नहीं। और फिर आप दरबार यजीद के अंदर वो खुतबा इरशाद फरमाती है, वो खुतबा इरशाद फरमाती है कि ज़ैनब ने क़स्र ज़ुल्म और ताकत यजीद को ढा दिया। ज़ैनब ने क़स्र ज़ुल्म ताकत यजीद को ढा दिया, बरसों में जो बना था उसे लम्हों में ढा दिया, बरसों में जो बना था उसे लम्हों में ढा दिया। आपने कहा यजीद तो फख्र करता है और कहता है कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने मेरी हुकूमत के खिलाफ बगावत की, और देखो इनका हाल क्या हुआ। कहा यजीद तूने कुरान की वो आयत नहीं सुनी? खुदा कुरान में फरमाता है काफिर इस धोखे में ना रहे कि मैं जो उन्हें मोहलत दे रहा हूँ वो इस मोहलत और ढील की वजह से धोखे में ना रहे, बल्कि ये मोहलत तो इसलिए है कि इनकी सरकशी और बढ़े। अगर आज हम यहाँ और तू वहाँ बैठा है तो तेरी सरकशी बढ़ेगी, और तू रब की बारगाह में जब पहुँचेगा तो देख फिर वो मैदान हशर तो बपा ही हमारी इज्जतों के लिए होगा, वो तो हमारे ही इज्जतों के ताज दुनिया वालों को दिखाने के लिए बपा होगा। सोच यजीद देख वहाँ पर क्या हाल होगा। और फिर आप फरमाती हैं कि हम अहले बैत हैं, हम रसूलुल्लाह के घर वाले हैं कि जिनकी मोहब्बत लाजिम की गई, जिनकी मोहब्बत को ईमान करार दिया गया। और यजीद की तेरी हुकूमत बहुत आर्जी सी है, बहुत आर्जी सी है, ये अनकरीब ख़त्म होने वाली है। सदा बादशाह तो रब ताला की, न तेरा तख्त रहेगा, न तेरा ताज रहेगा, न तू रहेगा, न तेरे ये कारिंदे रहेंगे। कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। दीन रसूलुल्लाह का था, लेकिन अब इसके साथ एक और निस्बत जुड़ती है, वो दीन हसन कहलाता है। पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाए। यजीद पर ऐसी हैबत तारी हुई, उस पर ऐसा खौफ तारी हुआ, और दरबार यजीद के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये हाल था कि हवाओं की आवाज़ें भी लोग अपने कानों में महसूस कर रहे थे। सुई गिरे भी तो उसकी आवाज़ आ जाए। आपने सबको मबहूत कर दिया था। क्यों? आप जब कूफा में थी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो कूफा की जामा मस्जिद है उसके साथ ही आपका घर है, और उस घर के अंदर कमरे हैं हज़रत इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, और प्यारी शहजादी सईदा ज़ैनब का। आज भी वो घर मौजूद है। आप उस कूफा के घर के अंदर दर्स कुरान दिया करती थी। क्या देती थी? औरतों की तरबियत फरमाती थी। और आप कौन? अली की बेटी
फसाहत में यकता, बलागत में यकता, इल्म में यकता, शुजाअत में यकता। कौन था जो उस दरबार में आपका मुकाबला कर सकता? कौन था जो आकर आपके सामने आवाज बुलंद कर सकता? आप खातून थी, लेकिन बावजूद खातून होने के उन अशकिया पर आपने वो हैबत तारी की कि आज तक और क़यामत तक यजीदी फिक्र के ऊपर वो हैबत कायम रहेगी। इकबाल ने ऐसे नहीं कह दिया, हदीस इश्क दो बाबस्त, हदीस इश्क दो बाबस्त, करबलाओ दिमिश्क, करबलाओ दिमिश्क। ये तारीख है जो सैयदा ज़ैनब ने रकम की। हमने तो कुछ भी बयान नहीं किया, कुछ भी अर्ज़ ना कर सके। मैं टाइम देख रहा हूँ तो 5 मिनट रह गए मेरे पास, बस गुफ्तगू समेटना है। मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा, खुदारा मेरे भाइयों, दीन के करीब आइए, अपने आप को दीन से जोड़िए। मैं बहनों को अर्ज़ करूँगा, अपने आप को दीन से जोड़िए। ये सैयदा ज़ैनब है जिन्होंने क्या क्या दुख सहे, क्या क्या तकलीफ़ें झेली, क्या क्या मसाइब बर्दाश्त की इस दीन के लिए, कि ये ईमान का जो सिलसिला है और ये जोड़ दर जोड़ है, ये चलता रहे। आज हम तक ईमान तो पहुंच गया, हम मोमिन भी कहलाते हैं, लेकिन हम इस्लाम के ताबेदार नहीं बन पा रहे। फजर में हमारी आँख नहीं खुलती, इशा में हम थके होते हैं, ज़ोहर में हम कामों में मसरूफ़ होते हैं, असर का पता नहीं चलता, मगरिब बड़ी तेज़ी से गुजर जाती है। हम मुसलमान, कुरान हम साल में एक मरतबा खोल के देखते हैं, हलाल हराम का हमें कुछ नहीं पता। हाँ, दुनिया की हर अदा हमें आती है, क्या नया फैशन हो, क्या मगरिबी तहजीब की नक्काली हो, क्या अपने इस्लाम के ख़िलाफ़ हमने काम करने हो, हम हर चीज़ में आगे। याद रखिए, फ़िक्र यजीद भी चलती रहेगी और फ़िक्र हुसैनियत भी चलती रहेगी। आज आप दीन के करीब आएंगे तो मुमकिन है मर्द हज़रात को उन्हीं का कोई दोस्त आवे कि मल्ला बन रहा है, नमाज़ पढ़ने मस्जिद की तरफ जा रहा है, अरे तो मल्ला हो गया है। कोई खातून पर्दा कर रही है, ये आन बड़ी मल्लानी पर्दा करेंगी। हाँ, कौन सा पर्दा? कोई पर्दा वर्दा नहीं। तो दीन पे चलना आसान थोड़ी है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। नौजवान दाढ़ी रखे तो माँ आड़े आ जाती है। हाँ? दाढ़ी, तेरे बाप ने दाढ़ी रखी, तेरे खानदान में किसी ने दाढ़ी रखी, तो क्यों रखेगा? और यही अम्मा जान 7 तारीख को मलीदा घोट रही होती है, शरबत बना बना के कहती हैं कि हम इमाम हुसैन के नाम पे पिलाएंगे। इमाम हुसैन की तो दाढ़ी थी। अपनी औलाद को दाढ़ी रखने से क्यों रोकते हैं? ज़हे नसीब माही के बेटा, तुमने दाढ़ी रखनी, इसी से चेहरे पे नूर आता है और इससे ईमान का सुरूर भी आता है। मुसलमान बनो ना, इस्लाम पे चलो, किसी ज़ात के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। अल्लाह आपको इसका जरूर बदल देगा, रसूलुल्लाह की रज़ा के लिए उनकी शफाअत मिलेगी। इस्लाम पे अमल करके देखिए, जो अल्लाह के लिए मेहनत करता है वो ईमान की मिठास अपने दिल में महसूस करता है। ये सबसे पहला तोहफा है। आज हम में से किसका ईमान उसको मज़ा दे रहा है और कितना मज़ा दे रहा है? हमें तो तरह तरह के खानों में मज़े आते हैं, अपने इस्लाम में कहाँ मज़ा आता है? वो तो करबला वाले थे, सर कटाकर भी उनको मज़ा आ रहा था, नोके नेज़ा पर भी वो कुरान पढ़ रहे थे, सब लुटाकर भी वो मुतमईन थे, बल्कि तमन्ना ये थी, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करो मैं। या रसूल अल्लाह, हम आपके आले बैत हैं, एक बार क्या बार बार जिंदगी मिले आपके नाम पे कुर्बान करेंगे, मिले तो सही। ये ईमान की हलावत है, ये ईमान का मज़ा है। जब अल्लाह के लिए आप मेहनत करेंगे तो नमाज आपको मज़ा देगी, अल्लाह के लिए दीन पर अमल करेंगे आपको मज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। झूठ छोड़ेंगे, फ्रॉड छोड़ेंगे, गालियाँ छोड़ेंगे, बुरे दोस्तों को छोड़ेंगे, हराम चीज़ों को छोड़ेंगे, ईमान आपको अंदर मज़ा देने लगेगा। बहनें पर्दे की तरफ आएंगी, अच्छाई की तरफ आएंगी। आज ख़वातीन के हाथ में बाग दौड़ आ गई। और आखिर में बस मैं मैसेज अर्ज़ करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मरकज़ नूरुल हुदा आप मौजूद हैं यहाँ पर,
ये आपको सालाना यहाँ पे लाकर और गुफ्तगू करके ख़त्म करने के लिए नहीं है मामला। इसलिए जुड़ जाए, अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद करें, खुदारा अपने घरों को आबाद करें। जिस घर में कुरान नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, नमाज नहीं, वो घर नहीं है, वो कब्रिस्तान है। तो हम तो कब्रिस्तानों में रह रहे हैं। कब्रिस्तान में किसी का दिल लगा है? यही वजह है जो लाख कमा कर आए वो भी बेचे, जो 5 लाख कमा कर आए वो भी बेचे। क्यों? कब्रिस्तान में जो रह रहे हैं। इसकी वीरानी को बदलना है, कुरान खोलना है, घर में पढ़िए, बरकतें उतरना शुरू हो जाएंगी। अपने घरों में नमाज पढ़िए, खवातीन पढ़े, मर्द हजरात नवाफिल पढ़े, घरों में बरकत उतरना शुरू हो जाएगी। इस्लाम ने नहीं बताया मुश्किलात है तो 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाओ, अल्लाह तू ही टालने वाला है। और जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करता है, अल्लाह किसी का भरोसा नहीं तोड़ता, वो तो बड़े बेनियाज है। अगर काफिर बुत के आगे गिरता है तो उसका भी भरोसा नहीं टूट रहा, उसको वहीं से मिल रहा है। उसको क्या लगता है? मुझे यहीं से मिल रहा है। तो जब हम उसकी दरबार में जाएंगे वो हमारा भरोसा तोड़ेगा? बोलिए। अल्लाह के लिए छलांग लगाइए, हराम कारियों से हलाल कारियों की तरफ। अल्लाह के लिए दौड़ पड़िए, गंदी जिंदगी से अच्छी जिंदगी की तरफ। रहमत आपका हाथ थाम लेगी, आपको गिरने नहीं देगी, बल्कि आपको क्या, आपकी नस्लों को उठा देगी। आकर तो देखिए, बढ़ के तो देखिए। मर्द हज़रात अपने शोबे में, ख़वातीन अपने शोबे में। और ये जो मरकज़ मदरसा तामीर हो रहा है, इसका बुनियादी मकसद यही है, अक़ाइद की पुख्तगी, अमाल की दुरुस्ती की। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने पहला सिलसिला यहाँ पर शुरू किया है वो है नमाज जुमा। मर्द हज़रात के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी। अब बहुतों के पेट में दर्द भी होता है, ख़वातीन, हाँ भाई ख़वातीन बाज़ार में जा रही है, शॉपिंग सेंटर में जा रही है, ब्यूटी पार्लर जा रही है, सब काम चल रहा है, मस्जिद में नहीं आ सकती। हमारे यहाँ जो आज मस्जिदों के अंदर, औरंगी के अंदर 400 अगर मस्जिद है, 400 मस्जिदों के अंदर अगर मर्द हजरात के साथ सुन्नी औरतें भी आ जाए, घरों का नक्शा बदलेगा या नहीं? मर्द तो आते ही उस वक्त जब मौलवी साहब तकबीर लगा रहे होते हैं जुम्मे में और इमाम सलाम फिर हम भाग जाते हैं जूतियाँ उठाकर, बाद में रश हो जाएगा। तो घरों में क्या इस्लाम आएगा? जुम्मा तो 23 लिए, तुम्हारी ईद है, तुम भी खुश हो, घरों में खुशी खुशी इस्लाम ले जाओ। हम कहते हैं ना बाबा, ना हमें इस्लाम नहीं चाहिए, मौलवी के साथ 2 टकरे चाहिए। टक्कर मारी भाग गए। हमसे बढ़कर कौन मुसलमान है? हमसे बढ़कर कौन पक्का ईमान वाला है? तो ख़वातीन यहाँ पर नीचे बेसमेंट में मौजूद हैं, आपको पता भी नहीं है, वरना मुझे पता कितनी तादाद में कौन है। उनके लिए सेपरेट सारा सिस्टम कायम किया गया है, उनका वज़ू खाना अलग है, उनके लिए नीचे बैठने के मौक़े, नमाज़ पढ़ने की सारी जगह अलग मौजूद है। मैं आपको गुजारिश करूँगा, हमारे यहाँ बयान नमाज जुमा का तकरीबन 1:45 बजे शुरू हो जाता है, 1:45 पर 2:30 बजे नमाज जुमा है। मर्द हज़रात के लिए भी यही है, आप ऊपर आइए, इसके ऊपर भी फ्लोर तामील हो रहा है इंशाअल्लाह। आप अपनी मस्जिदों में पढ़ते बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मौका मिलता है, करीब में रहते हैं, तो यहाँ पर आ जाए। 1:15 बजे सिलसिला शुरू होता है, 1:15 से लेकर 1:45 तक आधा घंटा दुरूद ख़वानी की महफिल है। जुमे के दिन जो दुरूद पढ़ता है रसूलुल्लाह खुद समाअत फरमाते हैं, आधा घंटा बैठो दुरूद पढ़ो। मर्द हज़रात ऊपर, ख़वातीन अपने मकाम पर। फिर बयान सुनिए, फिर उसके बाद नमाज जुमा अदा करें, दुआ मांग के अल्लाह की बारगाह से लौटिए, अल्लाह ने अता फरमा, अगले हफ्ते फिर आ जाए। कुछ अरसे ये रूटीन चलती रहे, पाबंदी के साथ हम आते जाते रहें। बताइए, घर की वीरानी और घर को जो कब्रिस्तान बना दिया है, ये मामला दूर होगा या नहीं? बोलिए। हम तो चले जाते हैं, घरों में तो औरतें हैं, सिस्टम तो उन्होंने संभालना है। इनका माइंड तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको गुजारिश करेंगे और मुबारकबाद देंगे जो हज़रात अपने घर की ख़वातीन को यहाँ पर लेकर आए। कल भी अच्छी तादाद में बहनें आई थी, मुमकिन है कल ख़वातीन की तरफ से मैसेज आया कि नीचे तादाद मुकम्मल हो चुकी है, जगह मुकम्मल हो चुकी है, बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पर भी काफ़ी जगह पूरी हो गई है, कल थोड़े भाई और आए तो कहाँ बैठेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह सिलसिला बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश करेंगे नमाज जुमा के लिए अपनी ख़वातीन को ज़हन दें, बिलखुसूस जो अतराफ़ वाले यहाँ पर आएँ, आप करीब में रहते नमाज जुमा के लिए यहाँ पर आएँ। और बस आखिरी चीज़, कल नियत करें जब आप तशरीफ़ लाएँ तो अपने साथ आशूरे की निस्बत से 10-10 अफराद को दावत देकर लाएँ। कौन कौन नियत करता है? इंशाअल्लाह। और कल इस सिलसिले की आखिरी नशिस्त है,
अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आपके लिए आज भी लंगर का एहतमाम है, इंशाल्लाह कल भी लंगर का एहतमाम होगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन के साथ पक्की वाबस्तगी अता फरमाए, कलमे पर मौत अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना